Good morning, all students. As you know, we are left with significant figures and order of magnitude. So let's proceed for significant figures. The definition is in front of you. Significant figures are the number of digits in a measurement about which we are certain, means we are sure, plus one additional digit about which we are not certain, we are not sure. Okay, that becomes total, that becomes the significant figures. Okay, so let's take this with the help of an example, because एक example लूंगा तो ये definition समझ में आएगा. Let's say कुछ आप measurement कर रहे हो, ठीक है? The length of that object is 15.5. Actual value is 15.5 centimeter. True value जो हम बोलते हैं. Now I call 3 students, ठीक है? And उनको scale दे देता हूँ 30 centimeter long and बोलता हूँ measure करो वो ऑब्जेक्ट को. ना स्टूडेंट्स विल ट्राई टू मेजर इट. किसी का आंसर आएगा 15.4, किसी का आंसर आएगा 15.6 एंड एक का आंसर एग्जैक्ट 15.5 आ गया. गॉट दिस? सो 3 रीडिंग्स यू हैव टेकन. वन थिंग इज फॉर श्योर कि जब ये तीनों रीडिंग को आप ऑब्जर्व करोगे यू विल बी श्योर कि 15 तो फिक्स है, because all the 3 students have found out 15 as their fixed value. जो चेंज हो रहा है वो क्या है? लास्ट का डिजिट 4, 5 and 6. So there are 2 digits about which we are certain, we are confirmed कि 15 सेंटीमीटर तो लेंथ है. ठीक है? So now you come to the definition. Number of digits about which we are certain. So यहाँ पर कितने digits का हमको गारंटी है? 2. ठीक है? 15 is a number है, but digits कितने हुए? 2 plus one additional digit. ठीक है? The first one about which we are not certain. अब ये जो digits है इसके बारे में हमको कोई गारंटी नहीं है कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. करेक्ट है कि नहीं? So now this digit is also to be included. इसको भी काउंट करना है. So total कितने digits हो गए? 3. Total digits becomes 3. So in this we have 3 significant figures. समझ में आया? अब हम लोग यूजुअली रीडिंग लेते हैं, तो ऐसे 3 रीडिंग आ गए तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी टेक द एवरेज ऑफ दैट. ठीक है? तीनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे. सो करो इसको प्लस, सो यू विल गेट 46.5 बराबर 46.5 एंड देन डिवाइड बाय 3. तीनों को ऐड करके 46.5 आया एंड डिवाइड बाय 3. Now when you divide this, you will get 15.5. Correct? So again आपको significant figures कितना मिला? 3 मिला. Sometimes you might get such an answer कि चलो exactly divide नहीं हो रहा है. You might get 15.452 ऐसा आंसर मिल गया. So now इसमें significant figures कितना है? उसके सबके एक rules है. There are various rules for finding out the significant figures. So now we are going to proceed for those rules for finding significant figures. So rules for significant figures we are taking up. See, there are 5 rules. First is all non-zero digits are significant. Means what? अगर मैंने ऐसा कोई वैल्यू दिया है कि 16.2354. So here all these values are non-zero. So these all are significant. So ये नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है? ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बिकॉज़ थर्ड रूल में देखो क्या लिखा है? द जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो कुछ जीरोस इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है? सो सेकंड रूल में क्या लिखा है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. लेट्स से लाइक दिस 1300230. ओके ओके, चलो ये बाद में लेंगे. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि ये दोनों जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो इसको कंसीडर करना है. ओके, दे आर सिग्निफिकेंट. सो इन दिस आल्सो यू हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जीरो को कंसीडर करना है. नाउ लेट्स टेक द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या लिखा है कि जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो जैसे मैंने अगर ऐसा कोई वैल्यू दिया है
नाउ इन दिस केस द जीरोस, ठीक है, डेसिमल के आजू बाजू में जो भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है. ओके, सो हियर इन दिस नंबर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3. व्हाट दिस, फिर क्या लिखा है, जीरोस ऑन राइट हैंड साइड आर सिग्निफिकेंट. सो लेट्स से आई हैव टेकन दिस वैल्यू 1423000, ऐसा कोई मैंने वैल्यू लिया है. सो हियर जीरोस आर देयर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है. सो ये सब जो राइट साइड में आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, दे आर इंपॉर्टेंट, उसको कंसीडर करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7, here you have 7 significant figures. Now the last rule which is very important for numericals, and this rule is not given in the textbook but उसको numericals में यूज करना है. तो क्या लिखा है, अगर कोई नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है. then final answer should have significant figures as least digits of the number being multiplied or divided. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चलो कोई फाइनल आंसर आया, उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है जितना कि जो नंबर्स मल्टीप्लाइड किया है उसमें सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर्स है. आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स से मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन किया है 209.1 into 1.2. okay, so इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर, so students I have changed this 1.23, okay, and इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमको आंसर मिलता है 257.193. ठीक है, so these are two numbers which are multiplied and the final answers. अभी इसमें क्या यही वैल्यू रखना है या फिर कुछ निकालना है. ठीक है, so what is the rule कि फाइनल आंसर जो होगा उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है जितना कि जो नंबर्स मल्टीप्लाइड है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो. सो इन दिस नंबर देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, 1 2 3 4. इन दिस नंबर्स यू हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो मिनिमम कितना है 3. सो यहां पर भी आपको वही करना है. व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, you are going to keep only 3 digits, वो भी लेफ्ट साइड से और राइट साइड. ओके, सो यहां से सिर्फ 3 digits रखोगे, so the answer will be this much. ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखना चाहिए, ओनली 3. सो ये था रूल नंबर 5 का मीनिंग और ये हम सम्स में यूज करने वाले हैं. रूल नंबर 5. First, we'll take a very simple question: how to identify how many significant figures are there. Okay, so यहाँ पर 5 questions दिए हैं, इसमें significant figures identify करना है कितने हैं. So as per the rules just we have studied, उसके हिसाब से starting के zeros को consider करना नहीं है. So इसमें तो एक ही significant figure है. Clear? In this case, you know the rule, starting का zero consider नहीं कर रहे, but towards the end जो जीरोस आता है राइट साइड पे वो सिग्निफिकेंट है. सो हियर वी हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब पावर्स का क्या करना है, इसका तो कोई रूल पढ़ा नहीं है, बट लेट मी टेल यू इट इज वेरी इजी. पावर्स है तो इग्नोर करो, ठीक है, बस ये सबको इग्नोर करो. अब देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स बचता है. हियर वी हैव 2, हियर आल्सो वी हैव 2 एंड हियर आल्सो वी हैव 2. ठीक है, so through this numerical you got an idea about how to identify significant figures. Okay students, we are taking a numerical number 16, the last numerical of your textbook. Okay, so diameter of the sphere is given as 2.14 and they have asked you to calculate the volume of sphere to the correct number of significant figures. मतलब उसमें significant figures उतना ही रखना है as per the rules. ठीक है, so देखो डायमीटर दिया हुआ है 2.14, so we will require radius because volume of sphere you know the formula 4/3 pi r cube. ठीक है, so radius लगेगा, so diameter का half 2.14 divided by 2, this will give you 1.07 centimeter. Now volume of sphere 4/3 pi r cube,
So 4/3 into 3.142 into R का वैल्यू 1.07 3 टाइम्स. ठीक है. Now what? Now you are supposed to solve this with the help of log table. ठीक है, log table यूज करना पड़ेगा because ये डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है. So you will use log table and get the final answer. अब वो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा. सो लॉग टेबल से जब आप सॉल्व करते हो यू विल गेट फाइनल आंसर विद मैक्सिमम 4 डिजिट्स, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल में पता है आपको 4 डिजिट से ज्यादा मिलता ही नहीं है. ठीक है, सो 4 डिजिट्स का एक आंसर मिलेगा. अब क्या वही आंसर लास्ट में रखना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है? सो रिमेंबर द फिफ्थ रूल. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है जितना कि मल्टीप्लाइड डिजिट्स में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो. सो हियर 4/3 व्हेन यू डिवाइड इट विल बी रिटन एज 1.333 ऐसा लिखा जाएगा, रिकरिंग होगा. ठीक है, सो अभी ये सब डिजिट्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें देखो द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3. हियर वी हैव 4, हियर वी हैव 4 एंड हियर वी हैव 3. सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है? 3. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस विद लॉग टेबल. ठीक है, एंड टेल यू द फाइनल वैल्यू. सो लॉग टेबल के वैल्यूज मैं पहले से इनपुट करके रखूंगा बाय सीइंग फ्रॉम द बुक ऑफ लॉग टेबल. स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने लॉग टेबल का कैलकुलेशन कर दिया है. ठीक है, सबका लॉग यहाँ लिखा हुआ है. द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल दिस नंबर्स इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? सिंगल, एंड उसमें हमेशा 1 माइनस करते हैं आप लोग. तो कैरेक्टरिस्टिक इज 0. मैंटिसा यू नो हाउ टू लुक फ्रॉम द लॉग टेबल. ठीक है, सिंस सारे डिजिट्स मल्टीप्लाइड है तो लॉग में ये सब प्लस होता है. So I have added all these 5 numbers and I got this answer. And the last step आपको पता है एंटी लॉग. ठीक है, तो इसका एंटी लॉग मैंने देखा, I got 5133 and डेसिमल देना रहता है तो important digit is this one. ठीक है, यहाँ 0 है उसमें +1. ठीक है, so decimal after the first digit. So I got final answer as 5.133. Now as I told you कि हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइड में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. सो अकॉर्डिंगली दिस नंबर विल बी डिस्कार्डेड एंड 5.13 इज योर फाइनल आंसर. अब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस सम इज डन. So students, there is one more sum for your practice. ठीक है, रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन चेक लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, 3 वैल्यूज, एंड आपको एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो यू नो एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 4.234 इनटू 1.005. तो इसका मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली आपको फिर से लॉग टेबल में जाना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्टली तो बहुत डिफिकल्ट है. तो लॉग टेबल से आप इसका आंसर लेकर आओगे. ठीक है, 4 डिजिट मिलेगा एंड यू विल गिव एज इट इज, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों नंबर्स में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो फाइनल आंसर में भी आप 4 ही रखोगे. लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस. ठीक है, सो 4.234 1.005 and this is the thickness 2.01. but ये सेंटीमीटर में देख लो क्वेश्चन में, दिस इज इन सेंटीमीटर. सो उसको मीटर में करना पड़ेगा. सो मीटर में करना है तो 10⁻². ठीक है, 10⁻², तो मीटर में होता है. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस अगेन, फिर से लॉग करना पड़ेगा इसमें. ठीक है, अब लॉग करके जो आंसर आएगा अगेन इट विल बी 4 डिजिट्स. अब उसका क्या करोगे आप, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे? 3. ठीक है, बिकॉज ये डिजिट्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें लीस्ट कितना है? 3. सो योर फाइनल आंसर विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई विल डू दिस विद लॉग टेबल.
So students, I have done the log calculation. You can see log of this two numbers multiply था इसलिए add किया and इसका final antilog I got as 4.254. So that will be your final answer. In your textbook it is 4.255 which is possible by direct multiplication. ठीक है, but हमको log से तो यही आएगा, so हमको यही लिखना पड़ेगा. Okay, this will be given correct. Let's come to this part. Here also 3 digits log taken. ठीक है, multiply है इसलिए सबका प्लस किया and anti-log करके मुझे ये final answer आया. So I'll write that 8.551 into 10 raised to minus 2. Okay. Now you know I am going to keep only 3 significant figures. So ये वाला digit मुझे discard करना है. So our final answer will be 8.55 into 10 raised to minus 2. ठीक है, 3 significant figures you can see. ठीक है. So that is all about significant figures. Now our next part will be order of magnitude. So students, we finally move on to the last topic of this chapter, which is order of magnitude. Quite easy topic, let me tell you. बहुत easy है and बहुत useful है. So what is there in this order of magnitude? It is nothing but the power. जो power आप raise करते हो, that is what is the order of magnitude. But उसका एक rule है कि power जब आप raise करते हो, तो आपको जो एक digit है, वो एक particular range में लाना है. So let's say we have one value of charge of electron. Okay, charge of electron. The value is 1.6 into 10 raised to minus 90. So ये आपका 10 raised to power है, बराबर. So इसके साथ जो ये digit है, that is what is denoted as capital A. देखो, capital A into 10 raised to n. ठीक है. अब ये जो A का value है, वो एक particular range में होना जरूरी है. That range you can see over here. That A value should be 0.5 or greater than that or less than 5. ठीक है, equal to 5 नहीं होना चाहिए, less than 5 होना चाहिए. तो अगर ये A का वैल्यू ये रेंज में है, तब जाके जो आपका पावर होता है 10 का, that is what is order of magnitude. So let's try to understand. ये A का वैल्यू है, बराबर. Now just check, क्या ये 0.5 से ज्यादा है? Yes. Is it less than 5? Yes. So रेंज में बैठ गया. तो अभी 10 का पावर क्या है? It is 9 minus 19. So here minus 19 is what is the order of magnitude. समझ में आया? So now you can check the definition also. कि समझ लो कोई भी physical quantity ऐसे एक्सप्रेस किया है एंड उसका A का वैल्यू ये रेंज में बैठ जाता है, तो जो n है 10 raised to n, जो n है that is what is the order of magnitude. I hope you got an idea. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. Let's say you are being given radius of earth as equal to 6400 किलोमीटर. ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है अर्थ के रेडियस का. Now first and foremost thing is SI यूनिट में सब कन्वर्ट करना है. So ये किलोमीटर नहीं चलेगा. So I convert this to meter. ये 3 zeros लगा दिए. Now this has been converted into meter. अब इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है. So डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है. So डेसिमल शिफ्ट करने का सिस्टम क्या है? अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो, तो पावर हैज टू बी रेज्ड इन पॉजिटिव नंबर एंड वाइस वर्सा. अगर आप डेसिमल लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे हो, तो पावर रेज्ड होगा नेगेटिव नंबर में. So here first of all I will shift the decimal from last place to this place. So कितना digits होगा? 1 2 3 4 5 6. So this will be 6.4 into 10 raised to 6. ठीक है. Now try to understand, ये है हमारा A का वैल्यू. क्या ये A का वैल्यू ये रेंज में बैठा क्या? No, वो तो 5 से ज्यादा है. So अभी क्या करने का? तो डेसिमल को फिर से शिफ्ट करो, वो रेंज में लेके आओ. So I'll shift decimal by one more digit. ठीक है. So this will become 0.64 and इस बार ये 6 के बदले 7 हो जाएगा. एक और डिजिट मैंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. Now you check this value of A. Yes, it is less than 5 and it is more than 0.5. ठीक है. So रेंज में आ गया. So this becomes your order of magnitude.
Okay, so I hope you got an idea of what is order of magnitude. There are two more numericals that we are going to take, and that will definitely clear your topic of order of magnitude. चलो, so order of magnitude का न्यूमेरिकल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ वन. What has been given कि न्यूक्लियर रेडियस r है and it depends on mass number a. उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है. So I'll write that formula again. r is equal to 1.3 10 raised to minus 19 a. अब raised to 1/3, लाइक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. raised to half मतलब स्क्वायर रूट. so raised to 1/3 मतलब क्यूब रूट. ठीक है. अब a का वैल्यू भी दिया हुआ है 125 एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल कैपिटल R का. सो हमको सबसे पहले a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. ठीक है. मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, ये a को ध्यान ही नहीं देते. ठीक है. हाँ 1.3, यस दिस इज इन द रेंज. ठीक है. सो -16 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. नो, ऐसा नहीं है. ठीक है. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास नंबर. लेट मी टेल यू दिस a एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जो a होता है वो डिफरेंट है. हियर a स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड उसमें जो a था वो एक आर्बिट्ररी नंबर था जो एक रेंज में होना चाहिए. ठीक है. ये दोनों डिफरेंस है. सो 1.3 into 10 raised to minus 16 into cube root of 125. So 1.3 10 raised to minus 16 cube root of 125 is going to give you 5. ठीक है. So now 13 5s are 65 with a decimal into 10 raised to minus 16. अब देखो, now you can check, ये आपका a है. ठीक है. अब ये a क्या रेंज में आया, क्या ये 0.5 से ज्यादा है और 5 से कम है? द आंसर इज नो. ये तो 5 से ज्यादा है, तो क्या करने का, तो डेसिमल शिफ्ट करो. ठीक है. सो मेक दिस एज 0.65. so power will become 10 raised to 1 because I have shifted. ठीक है, towards left. so पॉजिटिव में पावर बढ़ेगा and already -16 तो है. got this? so this will give you 0.65 into 10 raised to minus 15. ठीक है. now yes, this is more than 0.5 and less than 5. so ये रेंज में आ गया है. so finally your order of magnitude is -15. ठीक है. so एक बार ये रेंज में आ जाता है, then whatever your power is, that becomes the order of magnitude. Finally students, we are moving on to the last sum of this chapter, order of magnitude, last numerical and last numerical of this chapter, units and measurement. so what is given in this, there is a huge ball जिसका radius 2 meter है. okay, and वो rope से बना हुआ है. ठीक है. and that rope has a square cross section जिसका length है 4 mm. so they have asked you कि कितना length होगा rope का, तब जाके वो 2 meters का एक बड़ा सा बॉल बनाया होगा. so length we are supposed to find and वो length भी order of magnitude में find करना है. okay, so उसका order of magnitude निकालना है. so how we are going to solve this? see, मेरे पास जो rope है उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसी को मैंने बॉल में क्रिएट किया है. सो जितना वॉल्यूम रोप का होगा वही वॉल्यूम बॉल का भी होगा. गॉट दिस? सो आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल, दैट इज द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ बॉल, दैट इज स्फीयर, विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रोप. सो बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब. वी नो दिस. अब वॉल्यूम ऑफ रोप क्या है? सो रोप का वॉल्यूम निकालना है. सो वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला विच इज एरिया इनटू द लेंथ. नाउ हाउ दिस कम्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, वॉल्यूम फॉर्मूला यू नो एवरीबॉडी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, व्हेयरएज एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ. बराबर. सो ये लेंथ इनटू ब्रेथ के बदले मैं एरिया सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. ठीक है. So I can write this as area into height. Got this? So what do you understand? कि वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमेशा एरिया तो आने वाला है. ठीक है. इस बार हाइट आया है बट लेंथ है इस बार हाइट के बदले, सो लेंथ आएगा. सो डिड यू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन
कि वॉल्यूम के फॉर्मूला में एरिया इनटू हाइट हो सकता है, एरिया इनटू लेंथ भी हो सकता है. गॉट दिस? सो यहां पर लेंथ आया है. दिस इज हाउ द फॉर्मूला कम्स. नाउ our next part will be to substitute the values. So देखो 4 by 3 3.142 into radius 2 है. So 2 का क्यूब is equal to area is length into length square है ना, ठीक है. So length square that is 4 into 4 but मिलीमीटर में है वो देखो. So मिलीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा. So I have already told you centimeter to meter is 10 raised to minus 2. एक सम आया था, ठीक है. Millimeter to meter is 10 raised to minus 3. Got this? So 10 raised to minus 3 दोनों का करना पड़ेगा. 10 raised to minus 3, ठीक है. And then into L. So ये एरिया का फॉर्मूला है, लेंथ इनटू लेंथ, एंड उन दोनों का मिलीमीटर टू मीटर किया -3, एंड दिस इज हाउ इट इज सब्स्टिट्यूटेड. सो L इज इक्वल टू, ये इधर ही पड़े रहने दो, ये सारे टर्म्स इधर आके डिवाइड हो जाएंगे. सो यू कैन सी 4 by 3 3.142 into 2 क्यूब इज 8. ये सारे टर्म्स इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगे. ओके, so 4 into 4 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3. Got this? So this get cancelled. 4 ones are 4 twos are. Here. Now next part. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this will give me 6.284. Okay? Divided by 3. And power में बचा है 10 raised to minus 6. minus 3 minus 3 minus 6. So now I will divide this by 3. So I'll get answer as 2.094 and it will keep on continuing. हमको तो 4 डिजिट से ही मतलब है, उससे ज्यादा करना नहीं है. Then this 10 raised to minus 6 will come in numerator and become 10 raised to plus 6. ठीक है. Now बस अभी देखो ये बन जाता है हमारा a का वैल्यू. ओके, is this in the range? क्या ये 0.5 से ज्यादा है? Yes. क्या ये 5 से कम है? Yes. So ये वैल्यू रेंज में आ गया. So this becomes the order of magnitude. So that is how the order of magnitude is 6. ठीक है? So textbook में आंसर 10 raised to 6 मीटर दिया हुआ है, but let me tell you we should write it as 6 because this is the order of magnitude. Okay? So students, that way we finally complete this chapter of units and measurement. I hope you enjoyed this chapter and thanks for watching this video.